आई इंडिया स्टूडियो में होली के रंग आई इंडिया के संग कार्यक्रम में पधारे सभी अभ्यागत कवियों का और जनपद के गणमान्य जनों का आई इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। आई इंडिया परिवार आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता है। आइए अभ्यागत कवियों का परिचय कराते हैं अपने दर्शकों से। हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं लोकगीत के कवि कुल शिरोमणि आदरणीय वरिष्ठ कवि कुंवर योगेंद्र बहादुर सिंह आलोक सीतापुरी जी। आप इनके हास्य के गीतों को, लोकगीतों को सुनेंगे और आनंद लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आलोक सीतापुरी जी का स्वागत करें, आपसे निवेदन है। हमारे साथ बहुत अच्छे गीतकार, वरिष्ठ साहित्यकार भाई अंबिका तिवारी अंबुज जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आई इंडिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। लोकगीतों के क्षेत्र में जहाँ भी हिंदी अवधी भाषा बोली सुनी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ तक हिंदी में लोकगीतों के माध्यम से, हास्य रचनाओं के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले और लोकप्रिय गीतकार आदरणीय फारूक सरल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आदरणीय सरल साहब का हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अमरेंद्र चौहान पुरुषार्थ समसामयिक विषयों पर और हास्य के क्षेत्र में इनकी अपनी अलग पहचान है। हमारे अपनी माटी के अपने बीच के कवि हैं। आपने साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय काम किए हैं। आपका आई इंडिया परिवार बहुत बहुत स्वागत करता है। और एक ऐसा नाम जिन्हें सभी बड़े मंचों पर, चाहे वो जनपद का मिश्रिक मेले का कवि सम्मेलन हो, चाहे अन्य जहाँ भी हिंदी खड़ी बोली और अवधी जानी समझी और सुनी जाती है, वहाँ तक सीतापुर का नाम पहुँचाने वाले सशक्त हस्ताक्षर भाई जगजीवन मिश्र जी हमारे बीच हैं। आपका आई इंडिया परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आई इंडिया के निवेदन पर हमारे बीच पधारे हम सबके वरिष्ठ समाज सेवी, इलाहाबाद बैंक से डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त श्री कमलेश पांडे जी, रजिस्ट्रार कानूनगो पद से सेवानिवृत्त जनपद की सभी सामाजिक साहित्यिक गतिविधियों में, शैक्षिक गतिविधियों में अपनी महती भूमिका निभाने वाले श्री विशंभर तिवारी जी, शुभम गुप्ता पल्लव जी, सामाजिक क्षेत्र में आपकी महती भागीदारी रहती है। युवा होने के साथ साथ अपनी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में प्रयोग करते हैं। शिवम त्रिवेदी जी, आकाश मिश्र जी, जो सामाजिक विशेष तौर पर शैक्षिक क्षेत्र में, चाहे वो मुफ्त में फ्री में ज़रूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना हो या शिक्षा देना हो, सभी क्षेत्रों में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। आदरणीय जायसवाल जी, सामाजिक क्षेत्र में आपका अच्छा और सराहनीय कार्य है। विष्णु मिश्रा जी मछरेटा से हमारे बीच हैं, बहुत ही साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा आई इंडिया के एडिटर इन चीफ आदरणीय श्री पंकज सिंह गौर जी का, हम सब का के साथ में उनका मार्गदर्शन। किसी अति आवश्यक कार्य के कारण उनका सानिध्य आज हम सबको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। खबरनामे के माध्यम से जनपद में किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय भाभी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कवियों को पगड़ी पहनाकर आदरणीय जगजीवन मिश्र जी को उन्हें सम्मानित करेंगी। आकाश जी से अनुरोध है, कृपया सहयोग करेंगे। जोरदार तालियां बजाओ। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं। देखिए एक बार जोरदार तालियां फारूक सरल जी के लिए, सभी कवियों के लिए, आलोक दादा के लिए कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। एक बार जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा जूली भाभी से कि वो, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आए, दो शब्द कहकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ
करने का कष्ट करें। आदरणीय श्रीमती बबीता सिंह जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। जैसा कि आज भूपेन जी ने सबका परिचय दे ही दिया है, आप सभी कवियों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो होली के रंग आई इंडिया के संग हमारे कार्यक्रम में आज कवि रंग जमाएंगे होली पर और हम सबको और हमारे दर्शकों को मन मोहेंगे। तो होली के रंग कार्यक्रम में आप सब देखिए कवियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बबीता सिंह गौर जी का। मैं दर्शकों और कवियों के बीच और अधिक समय न लेते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के संचालक भाई अमरेंद्र सिंह चौहान पुरुषार्थ जी को सादर कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं। इन सभी कवियों के लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आदरणीय अमरेंद्र सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार तालियों से अमरेंद्र जी का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम का विधिवत संचालन आदरणीय अमरेंद्र जी। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम का शुभारंभ हो। जैसा कि परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए हम माँ को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी सबसे पहले माँ का आह्वान हो और हम चाहते हैं कि माँ को पुकारें कि कलम देती है हाथों में, वो भावों को जगाती है, वही गीतों में गजलों में सुरों में गुनगुनाती है और बिना आशीष के उसके कोई कुछ लिख नहीं सकता। वही गीता रचाती है, वही मानस लिखाती है, वही गीता रचाती है, वही मानस लिखाती है। तो माँ का आह्वान करने के लिए हमारे बीच में सीतापुर जनपद के गौरव, राष्ट्रपति पुरस्कृत और लोकगीत में जिनका अपना मूर्धन्य स्थान है, ऐसे परमादरणीय दादा आलोक सीतापुरी जी हमारे बीच में हैं। प्रज्ञाचक्षु हैं आप मर्म को समझते हैं। आपकी संवेदना भरे गीत हम सबके दिलों में उतरते हैं और उन संवेदनाओं में ऐसे फिरते हैं कि फिर हम भूल नहीं पाते। आदरणीय दादा आलोक सीतापुरी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। 2 पंक्तियां उनके सम्मान में कहता हूं कि परिंदों के लिए कुंदों में पानी कौन रखता है, शलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, और यही वो लोग हैं तहजीब जो जिंदा किए, वरना नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में। आदरणीय दादा आलोक सीतापुरी। कि शीस अशीस कहाँ धरो पुनि, अंतर आँखिन काजरु आंजो, और देवी तुम्हार यहौ उर मंदिर, झारी बहारी चमाचम माजो। गीत अगीत कबीत रचावहु, छंद प्रबंध का साजहु साजहु, अपूत सपूत करे बिनती, जननी कवि कंठम आई विराजो। पूत सपूत करे बिनती, जननी कवि कंठम आई विराजो। कि गलियन गलियन घूमी ब्रज मंडल में, खेली रही गोरी होरी चटकी मटकी के, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी आई, चोरी चोरी मारे पिचकारी सरर तक के, और डारी के गुलाल लाल भागे जब ग्वाल बाल, पकड़ लियो गोपाल राधा ने लपकी के, और डारी बाह गोरी गोरी पकड़ लियो गोपाल राधा ने लपकी के, और पकड़ी कमर मोरी डारी बाह गोरी गोरी, नाची रही जोरी जोरी लचकी लचकी के, नाची रही जोरी जोरी लचकी लचकी के। एक सवैया देखें।
कान्ह गुलाल उड़ाए रहे ब्रज, कान्ह गुलाल उड़ाई रहे ब्रज। ग्वाल लिए रस रंग की झोरी, ग्वाल लिए रस रंग की झोरी। गावत फाग धमार चले सब, बाल सखा सखियान बटोरी। और श्याम बढ़े इत, ग्वाल लिए उत आई भीरी रसभान किशोरी। और फूलन मार सही न गई, फूलन मार सही न गई। तब न्योती दई लठ मारन होरी, फूलन मार सही न गई। तब न्योती दई लठ मारन होरी। ब्रज की लठमार होरी बहुत प्रसिद्ध है। और प्रकृति से जोड़ता हूँ आपको कुछ छंदों के माध्यम से कि बागन माँ अमवा बहुरे, बागन माँ अमवा बहुरे। बहुराई गई सिगरी अमरैया, ओ ख्यातन माँ खरिहानन माँ। पसरी ऋतु राज की राज रजैया, पसरी ऋतु राज की राज रजैया। और गावन मंगलियारन माँ, मुस्कात फिर सब लोग लुगैया। फागुन माँ उधियाई कहीं बुढ़ऊ पुर नारिन का भौजैया। फागुन माँ उधियाई कहीं बुढ़ऊ पुर नारिन का भौजैया। और झांखर भे पत झारन ते तरु, पाई बसंत सिहाई रहे हैं। और पीपर पाकर शीशम गूलर के बिरवा हहराई रहे हैं। और फाग धमार कबीर सुनो सब गावन गावन गाई रहे हैं। और होरी मरंगु जमी जिन ते बनमाटे सुआ फुलियाई रहे हैं। होरी मरंगु जमी जिन ते बनमाटे सुआ फुलियाई रहे हैं। समसामयिक फसलों का वर्णन। गोहुन माँ भरी दूधु गवा, सरसों सरसी अरसी अरसानी। गोहुन माँ भरी दूधु गवा, सरसों सरसी अरसी अरसानी। जौगदरान चना चटकई, मटकई मटरी मसूरी मुस्कानी। और सालू भरे की खरी, सालू भरे की खड़ी अरहरी। अलड़ी बन कई अब फूली फलानी। फागुन के गुन ते बुढ़िया गुड़िया बनी, नाचती है उधियानी। फागुन के गुन ते बुढ़िया गुड़िया बनी, नाचती है उधियानी। कि गुड़िया बोल हम तेरा सुभरी बोलिया रे, कि गोरिया बोल हम तेरा सुभरी बोलिया रे। जैसे अमवा की डार कोयलिया रे, जैसे अमवा की डार कोयलिया रे। कि जब आवे मौसम बहार का बिरवन चढ़ाई जवानी, जब आवे मौसम बहार का बिरवन चढ़ाई जवानी। और पात पात इतराय के डोले डार फिरे बौरानी। पात पात इतराय के डोले डार फिरे बौरानी। खोली अंग अंगिराय लगई,
कलियां रे गोरिया बोले हम तेरा सुभारी बोलिया रे गोरिया बोले हम तेरा सुभारी बोलिया रे जैसे हमवा की डार कोयलिया रे कि हंसी हंसी कहाँ मटर की फलियाँ हमरे हस को नहीं और पियर चुनरिया ओढ़ ख्यात माँ बासई सरसों लाही हंसी हंसी कहाँ मटर की फलियाँ हमरे हस को नहीं और पियर चुनरिया ओढ़ ख्यात माँ बासई सरसों लाही गदराई गई ओ गदराई रही गेहूं की बलिया रे गोरिया हम तेरा सुभरी बोलिया रे गोरिया बोल हम तेरा सुभरी बोलिया रे जैसे अमवा की डार कोयलिया रे धरती का आचर महर महर महकई अस चारियों ओरिया धरती का आचर महर महर महकई अस चारियों ओरिया और जैसे कोई खोल दिहसी होय अतर के बंद कोठरिया जैसे कोई खोल दिहसी होय अतर के बंद कठरिया कि चटकाव ठड़ी और चटकाव ठड़ी सजनी अंगुलिया रे गोरिया बोल हम तेरा सुभारी बोलिया रे गोरिया बोल हम तेरा सुभारी बोलिया रे जैसे अमवा की डार कोयलिया रे आगे का बंद है कि प्यू प्यू रटनी पपीहर के सुनी के मार जियरवा लर जय प्यू प्यू रटनी पपीहर के सुनी के मार जियरवा लर जय और पिया बसे परदेश तो उन बिन कौन जवानी सिर जय अरे छैला बूझो तनी छैला बूझो तनी हमरू पहेलिया रे गोरिया बोल हम तेरा सुभारी बोलिया रे गोरिया बोल हम तेरा सुभारी बोलिया रे जैसे अमवा की डार कोयलिया रे जाड़ा गवा घाम सतरंगी दे सुखद गरमाई जाड़ा गवा घाम सतरंगी दे सुखद गरमाई और महुआ पी के मस्त बयरिया डोली रही पुरवाई महुआ पी के मस्त बयरिया डोली रही पुरवाई गोहरावई लग गई समर्पण कि गोहरावई लग गई चिरई बहलिया रे गोरिया बोल हम तेरा सुभारी बोलिया रे जैसे अमवा की डार कोयलिया रे। अभी चुनाव संपन्न हुए, एक कुंडलिया कह करके होली का वो एक छंद दे करके हम वो कुंडलिया पढ़ना चाहेंगे कि होरी मोहे बर जोरी गई असमोरी गई मुरुकाई कलाई। भाभी देवर से कह रही है कि होरी मोहे बर जोरी गई असमोरी गई मुरुकाई कलाई और रंग भरी पिचकारी धरी अस आई घरी की चले न चलाई। लाज लिहाज जहाज चढ़ी हम घोरी का रंग कहाँ ढरकाई। लाज लिहाज जहाज चढ़ी हम घोरी का रंग कहाँ ढरकाई। और लाल गुलाल मलौस गाल की साल न जाई ललाई। लाल गुलाल मलौस गाल की साल न जाई ललाई। बंधुओं, एक
कुंडलिया छंद पर अपना काव्य पाठ का समापन करूंगा। कि योगी उपयोगी बने, योगी उपयोगी बने, बहुमत मिला प्रचंड। योगी उपयोगी बने, बहुमत मिला प्रचंड, और लोकतंत्र ले आ गया सेवक अटल अखंड। लोकतंत्र ले आ गया सेवक अटल अखंड। तो सेवक अटल अखंड, डबल इंजन का शासन, और बुलडोजर के साथ करेंगे सफल सुशासन, और करेंगे सफल सुशासन। अब कहे सो कवि आलोक, प्रगति द्रुत गति से होगी। कहे सो कवि आलोक, प्रगति द्रुत गति से होगी। और मोदी जी कह गए बहुत उपयोगी जोगी। मोदी जी कह गए बहुत उपयोगी जोगी। हमारे सीतापुर जनपद में लोकगीतों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने वाले पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिनके नाम की आज एक पहचान है, नाम लेते ही लोगों के जुबां पर उनकी कविता फिरने लगती है, ऐसा बड़ा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में मिश्रिक से आदरणीय जगजीवन मिश्र जी हैं, और हम चाहते हैं कि वो आएँ, आज काव्य पाठ करें। मैं 2 पंक्तियां होली के अवसर पर कहते हुए उन्हें बुलाना चाहता हूं कि होली फाग आज राग रंग चढ़ बोला जब, होली फाग आज राग रंग चढ़ बोला जब, मन राग द्वेष भूल चंगा हो गया। और एक दल को दिया है होली वाला टोपा जब, जनता का हर वर्ग नंगा हो गया। और 3 देवरों ने एक साथ रंग डाला, जैसे भाभी जी का मुंह भी तिरंगा हो गया, भाभी जी का मुंह भी तिरंगा हो गया। आदरणीय दादा जगजीवन मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। होली में जो मैंने देखा, लोगों को गले मिलते देखा, 4 पंक्तियां मेरे मन में आई, मैं कहना चाहता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आप सबसे कि आज की ही तरह हर हंसी रात हो, आज की ही तरह हर हंसी रात हो, हर घड़ी हर जगह प्रेम बरसात हो। 2 बदन मिलते देखे हैं हमने कई, 2 बदन मिलते देखे हैं हमने कई, 2 दिलों को मिला लो तो क्या बात हो, 2 दिलों को मिला लो तो क्या बात हो। और मैं गीत तक पहुंचूं इसके पहले एक आध और पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, जैसे कोरोना की विसंगतियां पिछले समय रहीं, मैंने 4 पंक्तियों से अपेक्षा की आप सबसे, जब ये दिन देखने को मिले कि अब कहो कैसे इंतजार करें, अब कहो कैसे इंतजार करें, जो हुआ है ना वो हर बार करें, जो हुआ है ना वो हर बार करें। जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या, जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या, इसलिए आओ चलो प्यार करें, इसलिए आओ चलो प्यार करें। और 4 पंक्तियां, जब प्यार की बात आती है तो अपनी बात कर देता हूं, मेरी हालत क्या है 4 पंक्तियों में, सुनेगा कि उनका अंदाज भी तो शाही है, उनका अंदाज भी तो शाही है, सिर्फ कहने को खैर ख्वाही है, सिर्फ कहने को खैर ख्वाही है। उनका हर जुल्म रूस सा कातिल, उनका हर जुल्म रूस सा कातिल, यहाँ यूक्रेन सी तबाही है, यहाँ यूक्रेन सी तबाही है, यहाँ यूक्रेन सी तबाही है। और अभी चुनाव परिणाम आप सबने देखे,
4 पंक्तियां वहां से कहना चाहता हूं। आनंद की पंक्तियां जो मैंने देखा, जो बात हुई थी, 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि बात मेरी न खाली जाएगी, बात मेरी न खाली जाएगी, प्यास उनकी न टाली जाएगी, प्यास उनकी न टाली जाएगी। अब तो परिणाम सबके सम्मुख हैं, अब तो परिणाम सबके सम्मुख हैं, फिर से गर्मी निकाली जाएगी, फिर से गर्मी निकाली जाएगी। और बड़े बड़े साहब दावे हुए, बड़े बड़े जो दावे हुए मैंने देखे। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा कि जिन्हें आना है वो तो आएंगे, जिन्हें आना है वो तो आएंगे, अब की मथुरा को भी सजाएंगे। मैंने जो सुना है कि अब की मथुरा को भी सजाएंगे, ईवीएम को बचाने बैठे हैं, ईवीएम को बचाने बैठे हैं, अपनी इज्जत बचा न पाएंगे, अपनी इज्जत बचा न पाएंगे। मैंने जो देखा वो मैंने कहा ये एक गीत के माध्यम से आप सबसे मुखातिब होता हूँ। मैंने चुनाव में अब की क्या देखा, क्या क्या हुआ साहब सुनेगा कि अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते, अब फिर ताली बजाइए। मैंने निवेदन किया था कि अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते। और बंद सुनेगा कि हाथी बैठाने आवा है, हाथी बैठाने आवा है, पंजे का फर्जी दावा है, पंजे का फर्जी दावा है, और साइकिल का, साइकिल का होएगा खत्म सफर, अब किनते, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते। और अगला बंद सुनेगा कि रेड अलर्ट हर एक गली है, रेड अलर्ट हर एक गली है, ल्यावा देई खूब चली है, ल्यावा देई खूब चली है, अब हमको, अब हमको नाई होती सबर, अब किनते, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते, अब किनते सब खा ले। और देखिएगा और क्या स्थितियां आई कि वही दल के यही दल माँ घुसी गे, वही दल के यही दल माँ घुसी गे, कुछ दुनहु पाटन माँ पिसगे, कुछ दुनहु पाटन माँ पिसगे, और मिसरिख माँ, मिसरिख माँ खाली लपर चपर, अब किनते, अब किनते सुख खा ले ऊपर, अब किनते, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते। और अगला बंद सुनेगा। मैंने जो देखा, मैं जो देखता हूँ लिखने की कोशिश करता हूँ, होली में आनंद लीजिएगा कि कुछ तो अब की बहुत दहाड़िन, कुछ तो अब की बहुत दहाड़िन, गला पेट बादरु लही फारिन, गला पेट बादरु लही फारिन, और कुछ करते, कुछ करते रह गे लबर लबर, अब किनते, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते, अब किनते सब। और जब चुनाव परिणाम आए तो उनकी होली कैसी रहेगी, मैंने अगला बंद लिखा, सुनेगा कि जीते वाले की झम झम होली, जीते वाले की झम झम होली, मगर हरैला कैसे बोली, मगर हरैला कैसे बोली, और तुम अपने,
तुम अपने घर हम अपने घर, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते कि पहले खूब मलाई काटिन, पहले खूब मलाई काटिन, बन नेउरा अपने का काटिन, बन नेउरा अपने का काटिन, वही सगरे हुई गे तितर बितर, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते सब खा ले। अच्छा, अगला बंद पढ़ता हूँ और मैं अपनी बात कहता हूँ। साहब, जब चुनाव परिणाम आने को हुए तो मैंने भी किसी को वोट दिया है, मेरे भी अपने कुछ भाव थे। उस समय मेरी क्या स्थिति थी, अंतिम बंद पढ़ता हूँ गीत का कि द्याखो कही के पर का बीते, द्याखो कही के पर का बीते, गरियाए न है वहु ना जीते, गरियाए न है वहु ना जीते, और जीव हमरो हुई रो धकर पकर, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते सब खा ले ऊपर, अब किनते। और आइए एक गीत और पढ़ता हूँ, होली का एक गीत सुनिएगा खड़ी बोली में। मैंने इसी उसमें आज दोनों गीत लिखे तो इसी तरन्नुम में वो भी सुनेगा कि होली में रंग गुलाल चले, होली में रंग गुलाल चले, होली में। और स्थितियां क्या आई सुनेगा कि मन ही मन में है हर साए, मन ही मन में है हर साए, मूँछों पर डाई लगवाए, मूँछों पर डाई लगवाए, और बाबा अपनी ससुराल चले, होली में रंग गुलाल चले, होली में। और स्थितियां देखिए, अगला बंद पढ़ता हूँ कि आपस की मिटती है दूरी। होली में क्या होता है कि आपस की मिटती है दूरी, और कहीं कहीं चलती अंगूरी, कहीं कहीं चलती अंगूरी, और लाठी डंडा हर साल चले, होली में रंग गुलाल चले, होली में। हमारे यहाँ जैसे होली होती है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। और स्थितियाँ क्या आई कि चाचा जी तो बहुत भले हैं, चाचा जी तो बहुत भले हैं, हरे लाल होकर निकले हैं, हरे लाल होकर निकले हैं, और निकले तो कई सवाल चले, होली में रंग गुलाल चले, होली में रंग गुलाल चले। और होली में मैं भी अपनी व्यथा कहता हूँ, मैं भी अपनी बात कहता हूँ। अगला बंद सुनेगा कि चली गई घर आना कह के, चली गई घर आना कह के, बोलो मन किसका ना बहके, बोलो मन किसका ना बहके, और हम खुद को बहुत संभाल चले, होली में रंग गुलाल चले, होली में। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ, आप सबसे एक मांग करता हूँ, अगर मेरी मांग सही हो तो आप सबका समर्थन चाहता हूँ। वो गीत का अंतिम बंद सुनेगा कि खाओ गाओ मौज मना लो, खाओ गाओ मौज मना लो, एक नजर उन पर भी डालो, एक नजर उन पर भी डालो, और जिनकी ना रोटी दाल चले, होली में रंग गुलाल चले, होली में रंग गुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय जगजीवन दादा ने अभी कहा कि वो बुला के चली गई होली में, अगर ऐसा कुछ है भाई तो देखिए, कवि जो है वो जो उसके ऊपर बीतता है वही वो कविता में ढाल कर लिखता है। दो पंक्तियां मैं आदरणीय अमरेंद्र चौहान जी के सम्मान में पढ़ता हूँ। होली एकता का, गले मिलने का त्यौहार है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तुम ही हम हैं, हम ही तुम हो, तभी तुम हो, तभी हम हैं। आदरणीय अमरेंद्र चौहान जी। आइए रचना से जोड़ना चाहता हूँ। अभी भूपेंद्र भाई कह के गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से होली के विषय में दो बात आपसे साझा करूँ कि रंग में उमंग का भाव होना चाहिए। रंग में उमंग का भाव होना चाहिए, रंग संग ढंग ठीक ठाक होना चाहिए, और रंग एकता का हो, रंग साधना का हो। रंग एकता का हो, रंग साधना का हो, रंग मित्रता का हो तो रंग भावना का हो। रंग को कभी ना बदरंग कीजिए, रंग को कभी ना बदरंग करिए। रंग 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 में संग संग भरिए, रंग 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 में संग संग भरिए। रंग भांति भांति के हैं पर तीन रंग चुनिए, और रंग ना हो किसी को, रंग ना हो किसी को तो उसके लिए फिर तिरंगे वाला रंग चुनिए, तिरंगे वाला रंग चुनिए। आइए आपसे जुड़ते हुए एक छोटी सी रचना आप सबके बीच में वाचन करना चाहता हूँ। ये मोबाइल आ गया तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। मोबाइल ने समाज में बहुत सारे बदलाव ला दिए। एक फिल्म का गाना आप लोगों ने सुना होगा, पिया जी चले गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। बहुत पुराना गीत है। उस गीत को इस मोबाइल से जोड़ना चाहता हूं कि कितना क्या बदलाव कर दिया मोबाइल ने। जो कल्पना थी उसको कैसे गांव में साकार कर गए कि यू जबते आवा मोबाइल कारत सारे आसान भये। अब बिना तार के बात करें आदमी सारे भगवान भये। जंगल झाड़ी कमरा कोलियम सबोर मोबाइल बोलत है। परदेश गए पति के शर्मा पट बंद दूर के ख्वालत है। मजदूर किसान छात्र अधिकारी बदली सबकी स्टाइल है। सब मोबाइल में व्यस्त भय, हर चेहरे पर इस्माइल है। मोटरोला सैमसंग बर्जन का, स्पाइस फिलिप्स नोकिया का, बोर्डा माइक्रोफ्ट लावा चाइना कौनों के पास भोकिया का। कौनो हचेर टेल डारे यूनिनार रिलायंस हटाए हैं। यू व्यस्त बीएसएनएल रहा सदा टाटा को ही लटकाए हैं। अब दुनिया पलमा नाप लिए सबके स्वरता में शान भये। अब बिना तार के बात करें आदमी सारे भगवान भये। सबसे ज्यादा मदद किसकी करता है मोबाइल? सबसे ज्यादा प्रेमी जन की मोबाइल व्यथा मिटावत है। जिनके दर्शन बिन दिल तरसा यू चुप पे बात करावत है। जिनके दर्शन बिन दिल तरसा यू चुप पे बात करावत है। जब अम्मा बप्पा सोए जात धीरे मिसकाल लगौती हैं। सारे दिल के अरमान बात सब प्यार कथा सुनौती हैं। यू बन खगेश बंधन काटत मौनो मा कांपे लागत है। इमा जो पैसा कम हुई गे पहिलन ते बोले लागत है। भाई साहब, वॉइस चेंजर होता है, आवाज को बदल देता है, लड़के को लड़की बना देता है। तो नरका यू नारी बना देत ईमा कुछ वैस करिश्मा है। बच्चा बूढ़ा बन ब्वालत है, अद्भुत बाणी के रस्मा है। ई मोबाइल की कृपा पाए मूर्ख भी बहुत सुजान भये। अब बिना तार के बात करें आदमी सारे भगवान भये। मोबाइल दाता दानी है, कुछ पैसों देती उधारी माँ। बातें होती लैट्रिनन माँ, सरसों माँ और उखारी माँ। बातें होती लैट्रिनन माँ, सरसों माँ और उखारी माँ। 2-2 घंटा मोबाइल पर सब नैतिक पतन कराए हैं। मोबाइल लैला मजनू की जनसंख्या बहुत बढ़ाए हैं। मोबाइल लैला मजनू की जनसंख्या बहुत बढ़ाए हैं। तो कबहू यू मोबाइल कुछ ऐसा काम दिखावत है। कौने और तिर फोन करो यू अंते कहूँ मिलावत है। दद्दू ससुरार फोन करिन मुल मिला जाए कोतवाली से। ई हाल चाल जैसे पूछनी बस बात शुरू भाई गाली से। ई समझिन ससुर हमारा इस पट्टर ते बतियाए गए। वो जैस तिस गारी इनका ये बदले मगरी आए गए। जब आगे बात बहुत बढ़ गए तो कहन कि हमको तो आलान। ई कहन की सारी फोन रखो हम बात की इन ससुराल जान। कंपनी की थोड़ी गलती ते मंसूबे सब वीरान भये। अब बिना तार के बात करें आदमी सारे भगवान भये। आदमी सारे भगवान भये। आइए एक व्यंग की रचना आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि अभी एक पेंशन घोटाला खुला था, तो वहीं से एक रचना उठाता हूं, आप सबके बीच में वाचन करता हूं कि हाथों में चूड़ियां पैरों में बिछिया। हाथों में चूड़ियां पैरों में बिछिया, मांग में सिंदूर होठों पर लाली, लेकर सुहाग की डाली।
एक सधवा विधवा पेंशन का फॉर्म भरती है। अधिकारी डांटते हुए बोला, अरे सधवा होकर भी विधवा होने का दावा करती है, जिंदगी में पति को छोड़कर पैसे से प्यार करती है। वो बोली, साहब बात ऐसी नहीं है। आज के 20 साल पहले मेरे बेटे ने नौकरी के लिए एक फॉर्म डाला था, कल जब ओवर एज हो गया है तो उसका कॉल लेटर आ गया है। तब से मैंने इस भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को समझा है, इस पहेली को भली भांति बूझा है, इसके साथ चल रही हूं। आज आवेदन कर रही हूं, जब तक नाम आएगा विधवा हो जाऊंगी, पेंशन का लाभ पा जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे अंबिका जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अंबिका तिवारी अम्बुज जी श्रेष्ठ रचनाकार हैं, हास्य व्यंग्य के वरिष्ठ कवि हैं। कभी कभी इनसे कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। एक बार अभी हम ये यहाँ नीचे आए, हमारी इनकी भेंट हुई। इन्होंने कहा, अमरेंद्र भाई चलो आज आपको जलेबी खिलाते हैं। हम दोनों लोग जलेबी खाने के लिए एक होटल पर गए। अंबिका जी हमको लेके गए थे, तो वहाँ गए। इन्होंने कहा कि 100-100 ग्राम जलेबी दीजिए दोनों लोगों को। दुकानदार ने दिया। फिर ये उसके पास गए और उससे कान में कहा, अगर आपके पैसे न दें तो उसने कहा 4 जूते मारेंगे। तो उन्होंने कहा फिर 100-100 ग्राम और दे दीजिएगा। बहुत अच्छे कवि हैं आप, और मैं आमंत्रित करता हूं सीधे सीधे आपको, आइए हंसाइए आदरणीय अंबिका तिवारी अम्बुज जी। एक मुक्तक सर्वप्रथम प्रस्तुत करता हूं कि प्रेम का रंग सबको लगाओ सखे, प्रेम का रंग सबको लगाओ सखे, प्रेम से पर्व होली मनाओ सखे, सारे सिकवे गिले भूल कर साथियों, होलिका दुर्गुणों की जलाओ सखे, होलिका दुर्गुणों की जलाओ सखे। और जैसा कि होली के अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहूँगा कि घर की सफाई कैसे करें। सिर्फ घर की नहीं बस सफाई करें, सिर्फ घर की नहीं बस सफाई करें, दूर जन जन के मन की बुराई करें, स्वार्थ में बंधु अपने भले के लिए, दूर भाई से भाई न भाई करें, दूर भाई से भाई न भाई करें। अभी कोरोना जो बड़ी समस्या हम लोगों के मध्य रही, डॉक्टरों ने निर्देश दिए कि अब जो है हाथ नहीं मिलाना है। तो हमारे यहाँ तो प्रचलन है गले से गले मिलाने का। मैंने कहा होली कैसे मनाई जाए। 4 पंक्तियाँ कोरोना के माध्यम से कि अब कोरोना की खुद ही दवा कीजिए, अब कोरोना की खुद ही दवा कीजिए, दूर इसकी जहाँ से हवा कीजिए, अब गले से गले को मिलाए नहीं, दिल से दिल को मिलाकर दुआ कीजिए, दिल से दिल को मिलाकर दुआ कीजिए। और 4 पंक्तियाँ देता हूँ कि होलिका कब होलिका स्वतः मनाई जाने लगती है कि देश की जीत हो जब जले होलिका, देश की जीत हो जब जले होलिका, देश से प्रीत हो जब जले होलिका, देश से बढ़ के है बंधु कुछ भी नहीं, देश के गीत हो जब जले होलिका, देश के गीत हो जब जले होलिका। और होली एक गीतिका के माध्यम से कुछ काव्य व्यक्त करना चाहता हूँ। आओ गाएं धमार होली में, आओ गाएं धमार होली में, छाई मस्ती अपार होली में,
छेड़ती तान बाग में कोयल, छेड़ती तान बाग में कोयल, कैसी मीठी पुकार होली में। चहके चिड़िया चटक रही कलियां, चहके चिड़िया चटक रही कलियां, फूल खिलते हजार होली में। गले पछुआ से मिले पुरवाई, गले पछुआ से मिले पुरवाई, बन बसंती बहार होली में। और नदी तालाब समंदर झीलें, नदी तालाब समंदर झीलें, सब में रंग की फुहार होली में। और 2 पंक्तियां लास्ट में देना चाहता हूँ कि पी के मदहोश हो गया अम्बुज, पी के मदहोश हो गया अम्बुज, उनकी नजरों का प्यार होली में, उनकी नजरों का प्यार होली में, उनकी नजरों का प्यार होली में। और एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले कि दिल मेरा, अरे दिल मेरा भरेला उछाल, गुलाल चले गलियन में। दिल मेरा भरेला उछाल, गुलाल चले गलियन में, मचा सगरे गाँव धमाल, गुलाल चले गलियन में। गाँव शहर माँ शोर मचा है, गाँव शहर माँ शोर मचा है, सबके गाल गुलाल लगा है। नाचे डीजे पे दे दे ताल, नाचे डीजे पे दे दे ताल, गुलाल चले गलियन में, मेरा दिल भरेला उछाल, गुलाल चले गलियन में। हुई गए रंग के प्रथा पुरानी, अब जो है रंगों का थोड़ा बदलाव आया है, गुलाल ज़्यादा चलता है। कि हुई गए रंग के प्रथा पुरानी, अब गुलाल के है मनमानी, बनी बानर सी सूरत कमाल, गुलाल चले गलियन में, बनी बानर सी सूरत कमाल, गुलाल चले गलियन में। ऊंच नीच का भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है, कहूँ काहूँ का खेद नहीं है, अब का गोरा का लाल, गुलाल चले गलियन में। भीज गई गोरी की सारी, भीज गई गोरी की सारी, जैसे निकली शर्म की मारी, अब बिगड़ी वही की चाल, गुलाल चले गलियन में, अब बिगड़ी वही की चाल, गुलाल चले गलियन में। सब जन होरी खूब मनाओ, अम्बुज गोझिया पापड़ खाओ, रहे मनमान कोई मलाल, गुलाल चले गलियन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छी रचना अंबिका भाई, आपने बहुत ही सृजन प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि हम सबके बड़े ही प्रिय और जो लखीमपुर की धरती से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, जिनके लोकगीत जन जन की जुबान पर छाए हैं, चुनाव में, प्रधानी में ऐसा कोई अवसर नहीं रहता जहां फारूक दादा के गीत हम लोग न सुनते हों। आज की जो परिस्थितियां हैं होली की, क्या बदल रहा है, क्या हो रहा है, तो उन्हें बुलाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ककुआ के अब गीत न होते, ककुआ के अब गीत न होते होली में, प्रिय शरारती मीत न होते होली में, बैलों के घुंघरू ट्रैक्टर के पहिए में दब गए, माँ की लोरी सुनने को अब बच्चे तरस गए, नई बिल्डिंगें बनी रहा ना खेल कूद का ठाव, कि अब होली में, कि अब होली में। तो इन परिस्थितियों में हम लोग खड़े हैं और मैं चाहता हूं कि अब रंगारंग गीतों से आप सबको रंगने के लिए, तो प्यार बांटने मैं चला होली में सरकार, प्यार बांटने मैं चला होली में सरकार,
एक अदद स्नेह की पिचकारी तैयार, एक अदद स्नेह की पिचकारी तैयार, पिचकारी तैयार रंगे अब फारूक दादा, पिचकारी तैयार रंगे अब फारूक दादा, गीत रंगों के बरस पड़ेंगे इनका वादा, गीत रंगों के बरस पड़ेंगे इनका वादा। आदरणीय आज अवसर है कि होली के उपलक्ष्य में छोटा सा साहित्यिक समारोह आई इंडिया परिवार ने आयोजित किया। हमारे तमाम कवि मित्रों ने होली के संदर्भ को संदर्भित करते हुए अनेक छंद, मुक्ता, गीत, गज़ल, लोकगीत पढ़े। होली का जहाँ संदर्भ है तो अनायास हमारे चित्त में ब्रज आता है, और ब्रज की होली का आनंद तब होता है जब कृष्ण और गोपी को संदर्भित करते हुए कुछ लिखा जाए। ये विषय इतना पुराना है, इतना साहित्यकारों ने लिखा है कि इस पर नया लिखना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हम उसी को दोहरा रहे हैं। मैंने भी कोशिश की है 3 छंद एक नए कोने से निकालने की। छोटा संदर्भ यह है कि होली चल रही है ब्रज में, कृष्ण के साथ तमाम गोपियाँ होली खेल रही हैं। एक दूसरे गांव की गोपी आती है, नया गांव है, नए लोग हैं, संकोचवश पिचकारी लिए हुए वो दूर खड़ी हो जाती है। तो अन्य गोपियों की दृष्टि उस पर पड़ती, कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ती है। तो वो गोपियों से पूछते हैं ये कैसी गोपी है कि हाथ में पिचकारी लिए है, होली चल रही है और ये अलग खड़ी हुई है, होली खेल क्यों नहीं हुई? तो अन्य गोपियाँ उत्तर देती हैं ये क्यों नहीं दूर खड़ी है, क्यों नहीं होली खेल रही है। तो वहाँ से छंद पड़ता उसे कि पहली बार खेलन को होरी ब्रज आई कान, पहली बार खेलन को होरी ब्रज आई कान, दूजे गाँव आई अनारी नई नई है। पहली बार खेलन को होरी ब्रज आई कान, दूजे गाँव आई अनारी नई नई है। और फागुन में यौवन का पहला धरा है पाँव, गांव भी नया है, सुकुमारी नई नई है, सारी भी नई है, पिचकारी भी नई नई है, और ये सहेली भी हमारी नई नई है। और मन में बड़ी है कामना की रंग डाले कान, किंतु सकुचा रही बिचारी नई नई है। मन में बड़ी है कामना की रंग डाले कान। इतना बताने के बाद अन्य गोपियां उस गोपी से कहती हैं कि देखो होली संकोच का पर्व नहीं है, उल्लास का पर्व है, रंग पर्व है। होली खेलने आई हो तो होली खेलो। समझाती हैं उसे कि हाथ पिचकारी लिए सोचती खड़ी खड़ी है, डाल भी दे रंग तू कहाँ लो शर्माएगी। हाथ पिचकारी लिए सोचती खड़ी खड़ी है, डाल भी दे रंग तू कहाँ लो सकुचाएगी। होरी ब्रजवारी मन भा गई लुभा गई, जो एक बार खेलेगी तो बार बार आएगी। सांवरी सलोनी छवि कान की बसी जो नैन, चैन किसी गांव किसी ठाव में न पाएगी। और श्याम रंग रंग जो गई तो सच कहती हूँ, ब्रज से दोबारा फिर लौट के न जाएगी। श्याम रंग रंग जो गई तो सच कहती हूँ, ब्रज से दोबारा फिर लौट के न जाएगी। गोपियों के समझाने से उस गोपी का मन बना कि वो होली खेलने कृष्ण के साथ जाए। जैसे ही सम्मुख पहुंचती छवि इतना उन्मुक्त हो जाती, उसे यह नहीं पता चलता कि पिचकारी को उसने सीधा पकड़ रखा है कि उल्टा पकड़ रखा है। पिचकारी चला देती है और अपनी ही पिचकारी से रंग जाती है। तो अन्य गोपियां ठिठोली करती हैं। सुनिएगा कि मारी, पहली पंक्ति में बड़ा कोमल श्रृंगार है कि मारी पिचकारी सारी सारी रंग डारी प्यारी, एक सिसकारी में बिचारी गई काम से। मारी पिचकारी सारी सारी रंग डारी प्यारी, एक सिसकारी में बिचारी गई काम से। और कितनी थी भोली हम जोली तू सहेली मेरी, अनजान थी क्या नटनागर के नाम से। ठाड़े ठाड़े अब काहे पछता नहीं, ठाड़े ठाड़े अब काहे पछता रही निगोरी, खेलन को होरी जब आई ब्रज धाम से। ठाड़े ठाड़े अब काहे पछता रही निगोरी, खेलन को होरी जब आई घन श्याम से। और किस ज्योतिषी ने कहा था निगोरी चोरी चोरी, खेल आओ होरी जाके गोरी ब्रज धाम से। किस ज्योतिषी ने कहा था निगोरी चोरी चोरी, खेल आओ होरी जाके गोरी ब्रज धाम से। उल्लास का पर्व, रंग का पर्व, लेकिन कहीं कहीं संवेदनाएं भी देखने को मिलती हैं। और हम कवियों का मन बड़ा संवेदनशील होता है, तो कहीं
मानवीय संवेदनाएं जब हमको दिखती हैं तो हम उसको भी गाते हैं और ये अनिवार्य भी होता है। एक चित्र और देता हूँ। होली फागुन समाप्त के बाद होता था और पहले जो हमारी फसलें होती थी तो वो तैयार हो जाया करती थी, तो ये काश्तकारों का जब फसल घर में आ जाती थी तो अब बहुत दूना उत्साह हो जाता था। लेकिन अब जो फसलें बोई जाती हैं बहुत देर में तैयार होती हैं, घर का अनाज खत्म हो जाता है, खास करके लघु कृषक जो हैं छोटे, तो उनके लिए परिवार को उस उत्साह के साथ मना पाना संभव नहीं होता है। तो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि क्या चिंताएं किस तरह से घेरती हैं जब पर्व नजदीक आता है। कि होरी का परबु नंगी चाना, होरी का परबु नंगी चाना, गरीबऊ का जू कुरछे हो, होरी का परबु नंगी चाना। कि गेहूं चना ख्यात मा ठाड़े कटी है चैत बिताई, गेहूं चना ख्यात मा ठाड़े कटी है चैत बिताई, और सरसों पक्की पूरी गुजिया कैसे बन पाई, घर की कोठिया मा अन्न का न दाना, गरीबऊ का जू कुरछे हो, होरी का परबु नंगी चाना। कि गन्ना दिहा मील का अब हूँ रुपया परे उधारी, गन्ना दिहा मील का अब हूँ रुपया परे उधारी, और कपड़ा कैसे बनी है स्वाचे कलुआ कै महतारी, फटही धोतिया पे हंसी है जमाना, गरीबऊ का जू कुरछे हो, होरी का परबु नंगी चाना। कि छोटकी बिटेउनी माने नाही छोटकन्ना अनजाना, छोटकी बिटेउनी समझे नाही छोटकन्ना अनजाना, होरी मारंग ख्याले बदके घूम रहा उधियाना बड़का, रंग पिचकारी बद रिसाना, गरीबऊ का जू कुरछे हो, होरी का परबु नंगी चाना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय फारूक दादा, आपने बहुत ही श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। कार्यक्रम को मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र भाई आएँ और आभार प्रकट करें अपने कवियों के प्रति, सभी श्रोताओं के प्रति। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं अपनी ओर से आई इंडिया परिवार को, पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को संयोजित किया। और सारे हमारे कवि मित्र, हमारे कवि वृंद, आप सब ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस चैनल में जो समागम किया है, जो सराबोर कर दिया है रंगों की होली से, आप सबको अपनी ओर से नमन करता हूं। धन्यवाद। हमारे अभ्यागत कवियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित करेंगी। आदरणीय आलोक सीतापुरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगी आई इंडिया की एंकर श्रीमती बबीता सिंह गौर जी। आदरणीय अंबिका तिवारी अम्बुज जी को ये फारूक सरल जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगी। आदरणीय जगजीवन मिश्र जी को, अमरेंद्र चौहान जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारे समाज में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, उस परंपरा का इंडिया परिवार द्वारा बखूबी निर्वहन किया गया। मैं आई इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वरिष्ठ एंकर, हम सबकी मार्गदर्शक आदरणीय बबीता भाभी को, अवध क्षेत्र की सभी समाचारों के लिए, न्यूज़ के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। जय हिंद, जय भारत। हमारे समाज में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, उस परंपरा का इंडिया परिवार द्वारा बखूबी निर्वहन किया गया। मैं आई इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं वरिष्ठ एंकर, हम सबकी मार्गदर्शक आदरणीय बबीता भाभी को। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आलोक सीतापुरी जी, आदरणीय फारूक सरल साहब। बहुत व्यस्तता के बावजूद भी आई इंडिया के निवेदन को स्वीकारा। जगजीवन मिश्र दादा, अंबिका तिवारी अम्बुज जी, अमरेंद्र सिंह जी, सभी के प्रति, अभ्यागत कवियों के प्रति
आई इंडिया परिवार आभार ज्ञापित करता है। हमारे अग्रज मार्गदर्शक आदरणीय कमलेश पांडे दादा, विशंभर तिवारी चाचा, प्रिय अनुज, लकी, विष्णु और सभी आई इंडिया स्टूडियो में उपस्थित अनुज और अग्रज बंधु, सभी के प्रति आई इंडिया परिवार विशेष तौर पर अपने सभी दर्शकों के प्रति आभार ज्ञापित करता है। अवध क्षेत्र की सभी समाचारों के लिए, न्यूज़ के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। जय हिंद, जय भारत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।